राम नरेश प्रसाद जी, आपसे सीधा मेरा सवाल है, सुदर्शन न्यूज़ का सवाल है कि बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा के साथ, जनता के मतों के भरोसे के साथ आप 5 सालों के लिए चेयरपर्सन चयनित हो गए हैं। एक एग्रीमेंट आपका जनता के साथ बन चुका है, लेकिन ये कहने में आपको भी कोई संकोच नहीं है और मुझे भी पूछने में कोई संकोच नहीं है। साक्षी है पूरा मुरौल कि अभी भी सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जो नीति है, सरकार का जो सोच है, वो बंद फाइल में है और वो फाइल से जिन कब निकलेगा ये हम आप इंतजार में टकटकी लगा बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। सीधा सवाल है, जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल समझ गए ना? अब इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए। सवाल फिर से एक बार रिपीट कीजिए। टकटकी लगा के हम सभी बैठे हैं कि नगर पंचायत जो नवगठित बना है इसमें बहुत सारे स्कीम आएगा, मास्टर प्लान लेआउट से काम होगा, सीवेज बनेगा, लाइट बनेगा, स्वागत द्वार बनेगा और शहरी माहौल दिखेगा, लेकिन यहाँ कुछ देखिए, डुगडुगी दिख नहीं रहा है। उम्मीद तो जनता बहुत लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा उलझ गए हैं इस नगर पंचायत के क्षेत्र चक्कर में, पंचायत और नगर पंचायत के चक्कर में, कि अभी तक तो लोग बूझ ही नहीं रहे हैं कि नगर चेयरमैन क्या होता है। और चूंकि हम लोग अभी कुछ काम वैसा करेंगे तब ना, रोड नाला से ऊपर निकले नहीं तो होल्डिंग टैक्स हुआ, उसके बाद और भी जो लाइटिंग का काम है, बहुत जगह जगह पर क्या करते हैं, हमारा जो पावर है उसको तो आप क्या करते हैं, नगर पालिका विधेयक पारित करके उसको जो है ना घेर देते हैं। तो हम लोग को तो घटाया ही जाता है। और उसके बाद रही बात हम लोग का जो सुविधा का बात है, तो सुविधा के नाम पर दे क्या रहे हैं, तो पार्षद को 24/7 जो है ना काम करना पड़ता है, हम लोगों को 24/7 काम करना पड़ता है। मानदेय मिलता है 6,000, उनको मिलता है 1,000 रुपया। तो भाई ना गाड़ी का व्यवस्था है ना कुछ है, तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? और ना हमारे पास जो है ना 4 आना पैसा निकालने का, अपने स्वेच्छा से खर्चा करने का कोई अधिकार हम लोगों के पास नहीं है, ये ईओ के पास है। तो बजट बैठा दिए, आप सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हुए हैं, लेकिन हाथ बंधा हुआ है वहाँ पे। अब कोई आदमी की मृत्यु हो गई, वहाँ पे तत्क्षण कुछ लाभ चाहिए। अब लाभ हम क्या, सरकार का जो घोषणा हम है, क्या योजना। हाँ, तो कैसे देंगे उनको, कैसे जाएंगे वहाँ पे? और एक दो तो है नहीं कि हम वहाँ पे जाके अब भाई उनको कुछ दे दे। अभी कितना लोग को देंगे? किसी का घर जल गया, वहाँ पे जाके तत्काल हम क्या दे देंगे उनको? तो कुल मिला के सीधा मैसेज है कि सरकार ने हर जिले में नवगठित नगर पंचायत का एक्सपेरिमेंट कर तो रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग करके और इसको जमीन पे और धरातल पे नगर और टाउनशिप को स्थापित करने में कई दशक लग सकता है। हम लोग को बैठा के एक्सपेरिमेंट सरकार कर रही है कि भाई इससे क्या होगा, फिर उस हिसाब से काम अपना तय करेंगे वो लोग कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये प्रयोग में सरकार का जो सेहत है, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और आक्रोशित जनता सत्ता पलट भी सकती है। आक्रोशित यहाँ सारे नगर अध्यक्ष ही हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वहाँ पे जो पार्षद है, कई बार इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी कर दिया है और आए दिन होते ही रह रहा है। आप पटना में जो है ना देखेंगे तो कई बार हम लोग का हुआ है, वहाँ पे अधिकारों को लेके हो रहा है कि यही नगर पालिका आप मुंबई में चले जाइए, यही नगर पालिका आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र में, कहीं अदर स्टेट में चल जाइए, और वही नगर पालिका जो है ना बिहार में है। तो भाई इसको क्या कर रहे हैं? एक देश है, नगर पालिका एक्ट तो सब जगह का करीब करीब एक होना चाहिए, तो यहाँ वहाँ में अंतर क्यों इस तरह का? लगता ही नहीं है कि भाई नगर के चेयरमैन है, कुछ रहेगा उस तरह का पावर तब ना आप कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।